सुबह सुबह धूप बत्ती जला दी, अगरबत्ती घुमा दी, शाम के समय में दिया बत्ती जला दी और एक बार मूर्ति के आगे घुमा दी और हम सोचते हैं कि आरती हो गई। कबीर जी कहते हैं ये आरती नहीं है, ये तो ढोंग है। किसके आगे आरती घुमाई है और तुम्हारे क्या भाव थे उस समय जब तुमने आरती करी थी। कबीर जी कहते हैं इसे आरती नहीं कहते, असली संध्या आरती तो कुछ और ही है। हम कहते हैं संध्या आरती। संध्या का क्या अर्थ होता है? संध्या का अर्थ होता है कि वो समय जहाँ पे दिन और रात दोनों मिलते हैं उसे संध्या कहते हैं, जो एक आम भाषा में बोला जाता है हिंदी में। लेकिन कबीर जी की संध्या कुछ और ही है। कबीर जी कहते हैं जहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन होता है उसे कहते हैं संध्या असली। वो असली संध्या आरती है। तो वो संध्या आरती कबीर जी ने बताई है। आज उसका वर्णन आपको करेंगे, उसका पूरा अर्थ सहित आपको बताया जाएगा कि वो संध्या आरती क्या है। तो क्या कहते हैं कबीर जी? पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जहाँ प्राण उधारे, पाती पंच पहुँप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। खंड खंड में आरती गाजे, सकलमयी हरि ज्योत बिराजे, शांति सरोवर मंजन कीजे, जत की धोती तन पर लीजे, ज्ञान अंगोछा मैल न राखे, धर्म जनेऊ सतमुख भाखे, दया भाव तिलक मस्तक दीजे, प्रेम भक्ति का अचमन लीजे, जो नर ऐसी कार्य कमावे, कंठी माला सहज समावे, गायत्री सो जो गिनती खोवे, तर्पण सो जो तमक न होवे, संध्या सो जो संधि पिछानी, मन पसरे को घट में आनी, सो संध्या हमरे मन मानी, कहे कबीर सुनो रे ज्ञानी। तो क्या कहते हैं कबीर साहब कि पहली आरती हरि दरबारे, कि उस परमात्मा के दरबार में मैं आरती करता हूँ जो तेजपुंज रूपी है। तेजपुंज जहाँ प्राण उधारे, जहाँ प्राणों का उद्धार हो जाता है, उस साहेब को मैं प्रणाम करता हूँ और उनकी आरती करता हूँ। आगे क्या कहते हैं साहेब? कहते हैं कि पाती पंच पहुँप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, कि 5 पत्ते और 5 फूलों से मैं उस निरंजन देव की आरती करता हूँ। निरंजन अर्थात जो आँखों से देखने में नहीं आता, ये मूर्ति नहीं जिसे आँखों से नहीं देखा जा सकता, इन स्थूल चक्षुओं से नहीं। तो क्या कहते हैं? 5 पत्ती और 5 फूल। कौन से हैं 5 पत्ते और 5 फूल? वो है 5 प्राण हमारे, पान, अपान, उदान, व्यान और समान। ये 5 प्राण हैं और 5 हमारी क्या हैं? कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ। इनसे बोले मैं पूजा करता हूँ, अर्थात ये जो प्राण है, ये जो श्वास आ जा रही है, इसमें उस साहिब का नाम जपता हूँ और इसके साथ साथ जो मेरी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो मेरे कान हैं, उनसे मैं उस प्रभु का नाम सुनूं, मैं जो जिह्वा है उससे प्रभु का नाम लूं, आँखें हैं ये उस प्रभु का ही दर्शन करें, जो मेरी त्वचा है इसका रोम रोम सिर्फ उस मालिक का ही नाम पुकारे। मेरी 5 ज्ञानेंद्रियाँ सिर्फ उसी को ही ध्याएं, उसी का ही नाम ले। आगे क्या कहते हैं साहेब? खंड खंड में आरती गाजे, सकलमयी हरि ज्योत बिराजे, कि भाई खंड खंड में यानी कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर उसी परमात्मा का ही नाम गूंज रहा है। वैज्ञानिक भी क्या बोलते हैं कि कोई एक धुन है जो इस ब्रह्मांड के अंदर एक आवाज़ गूंज रही है। ये स्वयं वैज्ञानिकों ने भी प्रमाण दिया है कि ये कोई धुन है, कोई आवाज़ है जो इस पूरे ब्रह्मांड में है। तो वही साहिब कहते हैं खंड खंड में आरती गाजे, सकलमयी हरि ज्योत बिराजे, कि सभी जगह हर कण कण में उस परमात्मा का ही वास है, उसी की ही ज्योति विराजमान है। फिर आगे क्या कहते हैं कि आरती कैसे की जाए? शांति सरोवर मंजन कीजिए, जत की धोती तन पर लीजिए, कि शांति के सरोवर में नहाओ
अर्थात हम क्या करते हैं, हम पानी डाल लेते हैं, सर पे नहा धो लिए, इस शरीर को तो नहला दिया, लेकिन मन तो शांत नहीं हुआ। मन निर्मल कब होगा? जब मन के अंदर शांति होगी, अर्थात इस मन को उस शांति के सरोवर में नहलाओ। जैसे हम शरीर पर कपड़े की धोती पहनते हैं, इसी प्रकार जतन की धोती इस मन को पहनाइए कि ये मन जतन करता रहे उस मालिक से मिलने का, उस मालिक के नाम जाप का। ये इधर उधर वासनाओं के पीछे, विषयों के पीछे ना भागे, ये उस मालिक का नाम जपने का ही जतन करे। इसी को बोलते जत की धोती तन पर लीजिए। फिर क्या कहते, ज्ञान अंगोछा मैल न राखे। जो अज्ञान रूपी मैल है, इस अज्ञान रूपी मैल को ज्ञान रूपी अंगोछे से पोंछ दो, फिर आपके अंदर मैल नहीं रहेगा। और धर्म जनेऊ सतमुख भाके, धर्म का आचरण करो। धर्म क्या है? धर्म है आपका कर्तव्य कर्म, जो आपको करना ही है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाइए, जो आपको परमात्मा की तरफ लेके चलेगा। सेवा भाव, माता पिता की सेवा, हर एक चीज़ में उस परमात्मा को ही जानना और उस परमात्मा को जानकर और सभी के साथ प्रेम करना। तो ये है आपका धर्म। और हमेशा मुख से सत्य बोलिए। अगर सत्य बोलेंगे तो ही सत्य आचरण होगा और तो ही उस सत्य को पा सकेंगे। अगर आप ही झूठे रहे तो झूठा गुरु ही मिलेगा, सच्चा गुरु नहीं मिलेगा। दया भाव तिलक मस्तक दीजिए, प्रेम भक्ति का आचमन लीजिए। कि दया भाव रखिए मन के अंदर, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखिए। हम अपने माथे पे तिलक लगा लेते हैं चंदन का, लेकिन साहेब कहते हैं वो तो आपके इस जैसे माथे पे लगा हुआ है, इसी तरह आपके मन के अंदर जो तिलक है वो दया भाव का होना चाहिए। और प्रेम भक्ति का आचमन लीजिए। हम क्या करते हैं, आचमन किसका लेते हैं? तुलसी का पानी डाला और उसका आचमन लेते हैं। बोले वो आचमन तो ये तो बाहर के हैं, ये तो पाखंड है। असली आचमन जब प्रेम और भक्ति उस प्रभु के प्रति होगी, वो है आचमन। यानी कि हमेशा प्रेम रखिए सभी के प्रति और उस परमात्मा की भक्ति में लीन रहिए, क्योंकि बिना प्रेम के तो भक्ति हो ही नहीं सकती। जो नर ऐसी कार कमावे, कंठी माला सहज समावे। बोले जो व्यक्ति इस प्रकार बताए हुए कर्म को करता है वो स्वयं ही ब्राह्मण है। उसे जो है किसी कंठी माला की ज़रूरत नहीं होती। उसने तो ये समझ लीजिए कि पहले से ही कंठी माला धारण की हुई है। लोग बाहर कंठी माला धारण करके खुद को दिखाते हैं, तिलक लगाते हैं, जनेऊ डालते हैं और नाना प्रकार के भेष बनाते हैं। तो कबीर जी कहते हैं उन भेषों की ज़रूरत नहीं है, वो भेष तो सब मिथ्या है, असली तो ये है। गायत्री सोजो गिनती खोवे, तर्पण सोजो तमक न होवे, संध्या सोजो संधि पिछानी, मन पसरे को घट में आनी। सो संध्या हमरे मन मानी, कहे कबीर सुनो रे ज्ञानी। कहते हैं कि भाई गायत्री का जाप करते हो तुम और ये बोलते हो कि 108 बार जाप करे। बोले नहीं, उसमें कोई गिनती नहीं होती। जब मालिक का नाम लेना है तो उसमें गिनती कैसी? तुम्हारा ध्यान तो गिनती की तरफ है, उसे छोड़ दो। उस परमात्मा का श्वास श्वास में नाम लो। गायत्री सोजो गिनती खोवे, तर्पण सोजो तमक न होवे। तमक होता है अंधेरा। असली ज्ञान तो तब है जब मन का अंधकार मिट जाए, तब तर्पण होता है। हम तर्पण क्या करते हैं, लोटे में पानी लिया जी और आगे डाल दिया सूर्य की तरफ। बोले ये नहीं, जब मन का अंधकार मिट जाए, और वो मिटेगा किससे? ज्ञान से। संध्या सोजो संधि पिछाने। और जो इस संध्या को ये जानता है कि संध्या कोई ये वाली संध्या नहीं कि सूरज डूब रहा है और रात आ रही है, नहीं। संध्या का अर्थ है कि हमारी इस आत्मा की उस परमात्मा के साथ संधि हो रही है। और जिसने साहिब के बताए हुए इन सारे गुणों को धारण कर लिया, उसकी तो स्वयं संधि हो जाती है उस साहिब के साथ, तब असली संध्या होती है। मन पसरे को घट में आने, कि ये जो मन है
इस मन को पसार दिया जाता है, अर्थात ये मन जो है ये लगभग मर जाता है, ये उस प्रभु नाम में ढल जाता है संसार से हटके, और हृदय में उस परमात्मा का वास हो जाता है। सो संध्या हमरे मन मानी, कहें कबीर सुनो रे ज्ञानी। कबीर जी कहते हैं, हे ज्ञानी सुनो, हमारे मन को तो ऐसी ही संध्या आरती अच्छी लगती है, बाकी संध्या तो सब मिथ्या है। आगे क्या कहते हैं साहेब, ऐसी आरती त्रिभुवन तारे, तेज पुंज जहाँ प्राण उधारे, पाति पंच पह पकर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। अनहद नाद पिंड ब्रह्मंडा, बाजतः निस सदा अखंडा, गगन थाल जहाँ उड़गन मोती, चंद सूरज जहाँ निर्मल ज्योति। तन मन धन सब अर्पण कीना, परम पुरुष जिन आत्म चीन्हा, प्रेम प्रकाश भया उजियारा, कहें कबीर रमदास तुम्हारा। क्या कहते हैं कि ऐसी आरती जो अभी बताई है, ऐसी आरती से तो तीनों भवन तर जाते, तीनों लोक तर जाते हैं। ऐसी आरती त्रिभुवन तारे, तेज पुंज जहाँ प्राण उधारे, इसका अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। पाति पंच पहुँच कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। फिर क्या बोलते हैं, अनहद नाद पिंड ब्रह्मंडा, बाजत अहनि सदा अखंडा, कि एक अनहद नाद है जो पिंड ब्रह्मंड सब जगह अखंड रूप से बज रहा है। वो अनहद शब्द, वो अनहद नाद, वो सुनाई देगा फिर आपको। उसके बाद क्या कहते हैं कि उस साहिब के दरबार में ये जितना गगन के अंदर ये जितने तारे हैं, ये ऐसा लगता है कि मानो एक थाली के अंदर हमने मोतिया जो है वो सजा के रख दिए हों, जिसके अंदर ये सूरज चांद जो है, सूर्य और चंद्रमा, ये दो निर्मल ज्योति हैं, दिए लगाए हुए हैं। इस प्रकार का बोले उस परमात्मा के सामने ये तो दिए के समान है कि मैं तन मन धन अपना सब कुछ अर्पण करता हूँ उस परमात्मा को, जिसको मैंने परम पुरुष जिन आत्म चिन्हा, कि जिसने उस परम पुरुष को पहचान लिया, उस साहिब को जान लिया, बोले मैं वो अपना तन मन धन उस पर कुर्बान जाता हूँ। और क्या कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया, प्रेम प्रकाश भया उजियारा, कहें कबीर रमदास तुम्हारा, कि भाई जिसके हृदय में प्रेम रूपी प्रकाश हो चुका है, जिसके हृदय में प्रेम है सबके प्रति, मैं उसके ऊपर कुर्बान जाता हूँ, मैं तो उसका दास हो गया हूँ। फिर तीसरे अंतरे में क्या कहते हैं साहेब, संध्या आरती करो विचारी, कालदूत जम रहा झखमारी, लाग्या सुस्मण कूची तारा, अनहद शब्द उठे झनकारा, उन्मुनि सजम अगम घर जाई, अक्षय कमल में रहा समाई, त्रिकुटी संजम कर ले दर्शन, देखत निरखत मन होए परसन, प्रेम मगन होए आरती गावे, कहें कबीर भोजल बहोर न आवे। अर्थात कि हे भाई, जो मैंने तुम्हें ये बताया है, तुम इस संध्या आरती को विचार करके करो। संध्या आरती करो विचारी, काल दूत जम रहा झक मारी, तो काल के दूत जो है वो भी झक मार के चले जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाल भी बाका नहीं कर सकते। इस प्रकार की संध्या आरती करो। इसके बाद जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर अपनी लो लगाओ और उस सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करो। जब ये सुषुम्ना नाड़ी जो है जब ये जागृत होगी तो वो अनहद शब्द तुम्हें सुनाई देगा। अनहद शब्द उठे झनकारा। उसके बाद उन्मुनि मुद्रा आएगी। उन्मुनि सजम अगम घर जाई, कि उन्मुनि मुद्रा को संयोग के फिर आगे चलो, अगम घर को जाओ, यानी कि उस परमात्मा के घर को सतलोक की तरफ फिर प्रस्थान करो। अक्षय कमल में रहा समाई, और वो घर कहाँ है तुम्हारा? वो अक्षय कमल, यानी कि वो इस आज्ञा चक्र के ऊपर है। सहस्रार चक्र में बताया गया है जहाँ का नाश नहीं होता, अक्षय क्षय नहीं होता जिसका, तो बोले तुम्हें वहाँ जाना है, वहाँ तुम्हारा घर है। साहेब कहते हैं त्रिकुटी संजम कर ले दर्शन, देखत निरखत मन होए प्रसन्न, प्रेम मगन होए आरती गावे, कहें कबीर भोजल बहोर ना आवे। कि है भाई, ये जो त्रिकुटी है जहाँ पे इंगला पिंगला सुषुम्ना ये तीनों नाड़ियाँ आके मिलती हैं, बोले यहाँ पे इन नाड़ियों को संयो इसको और इनको संजो के फिर
ऊपर चलो, तब तुम्हें जो है अपने रूप का, इस आत्म स्वरूप का दीदार होगा, जिससे तुम्हें अति आनंद मिलेगा। और जो प्रेम से, भक्ति से ऐसी संध्या आरती करता है, वो वापस इस भव सागर में नहीं आता है। जिस प्रकार का कर्म बताया है वैसा कर्म करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं और भाई सुबह दिया बत्ती घुमा दिए, शाम को भी संध्या आरती के लिए क्या है, घंटे बजा दिए, शंख बजा दिए, आरती बोल दी। हमने कभी ये जाना ही नहीं कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है और कबीर जी कहना क्या चाहते हैं। हम तो हाँ जी संध्या आरती की सत साहेब करके और संध्या आरती बोल दी और फिर अपने घर को चले गए। लेकिन उसमें बोला क्या, हमने कभी उसको समझने की कोशिश ही नहीं करी। इसलिए आज मैं इन सारी चीज़ों का अर्थ आपको बता रहा हूँ कि कबीर जी वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं, कि आपको संध्या आरती करनी कैसे है। यहाँ पे इस अंतरे में कबीर जी योग की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई तुम्हें योग माध्यम से, योग साधना से अपनी कुंडलिनी को जगाना है, सुषुम्ना नाड़ी को जगाना है और उसके बाद जो है अपनी सूरत को ऊपर चढ़ाना है। फिर साहेब कहते हैं, हरिदर जी का मरम न पाया, जिनियो चोला अजब बनाया, पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सीवते लागा, 5 तत्व की गुदरी बनाई, चंद सूरज 2 थिगरी लगाई, कोटि जतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया, आप सीवे आप बनावे, प्राण पुरुष को ले पहरावे, कहीं कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करे निबेरा। क्या कहते हैं साहेब कि हरि दर्जी, कि वो परमात्मा जो है वो दर्जी है, उसने जो है देखिए कैसा कपड़ा सीला है। हरि दर्जी का मरम न पाया, जिनियो चोला अजब बनाया, जिसने ये चोला बड़ा अजब बना दिया। कैसे बनाया, पानी से और पवन से, पानी की सुई पवन का धागा, पानी और पवन से मिला के उसने इस चोले को बनाया है। और 9 से 10 महीने लगते हैं इसको तैयार होने में। माता के पेट में 9 से 10 महीने ये बालक जो है गर्भ में रहता है। 5 तत्व की गुदरी बनाई, चंद सूरज 2 थिगरी लगाई। 5 तत्वों से मिला के इस शरीर को, ये हाड़ मांस ये सब बनाए गए हैं। कौन से, अग्नि पृथ्वी जल आकाश वायु, इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है। और ये सारा ब्रह्मांड इन्हीं 5 तत्वों से बना है। और इसमें सूरज और चांद रूपी जो थेगली लगा दी गई हैं। और कोटि करोड़ों जतन करके उस परमात्मा ने इस इंसान के इस मस्तिष्क को रचा है। इसमें विवेक डाला, इसमें प्रेम डाला, इसके अंदर ये सारी ज्ञानेंद्रियां बनाई, जिन्हें कि क्या कहा गया यहाँ पे, कोटि जतन कर मुकुट बनाया, बीच बीच हीरा लाल लगाए। वो हीरे लाल क्या हैं, वो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे आप देखते हो, समझते हो, सुनते हो, बोलते हो, महसूस करते हो, चखते हो। आप सीवे आप बनावे, प्राण पुरुष को ले पहरावे, कि वो परमात्मा खुद ही सीलता है, खुद ही बनाता है और उसके बाद प्राण पुरुष इस जीव को ये चोला पहना देता है कि भाई ये जीव तू ये चोला पहन ले। साहेब कहते हैं कि भाई मेरा प्रिय जन तो वही है जो इस चोले के सत्य को पहचान जाता है। कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करे निबेरा, जो कि दूध और पानी को अलग अलग कर दे। नीर अर्थात पानी, खीर मतलब यहाँ दूध को कहा गया है, कि जो दूध और पानी को अलग अलग करके देखे, वही जो है बोले मेरा सबसे प्रिय और सबसे सज्जन मित्र है। इसमें बताया गया ना कि पानी और पवन से मिला के ये बनाया गया है चोला। तो भाई इसमें से जो तत्व है, यानी कि वो प्राण पुरुष है, उस प्राण पुरुष को पहचान लो। और बाकी ये जो 5 तत्व हैं, इन्हें जो छोड़ दे, जो इनको अलग कर दे, जिसके अंदर इतना ज्ञान हो, बोले वही मेरा सच्चा जन है। बाकी की जो 4 कलियां हैं उनका अनुवाद अगले भाग में बताएंगे। अभी इतना ही। सत साहिब।